आप सभी को स्वागत करता हूं आपके चैनल एम टू सक्सेस 98 पर। आपके सामने पेश करने जा रहा हूं बजट 2020 का कुछ गिने चुने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एक साल एग्जाम तक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले। और ये गिने चुने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिलाऊंगा जो कि आपको इस PDF में नहीं मिलेगा। और जो भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ वो सब इन्फॉर्मेशन आपको पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट में भी आपको देखने के लिए मिलेगा और आगे आने वाले एग्जाम के लिए देखने को लिए मिलेगा। और ये मेरा दावा है, 100% दावा है, जब भी आपके सामने बजट का टॉपिक उठेगा, जब भी आपके सामने बजट का टॉपिक उठेगा, मैं अभी जो भी इन्फॉर्मेशन बोलने जा रहा हूँ उसका जिक्र जरूर होगा। और क्वेश्चन आपको एक ना एक शिफ्ट में या हो सकता है हर एक शिफ्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए वो सब टॉपिक को कवर करके हम आगे बढ़ेंगे। पहला टॉपिक आ जाता है कि हमारा देश में इंडिया में पहला बजट कब इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि आपका है 1860 7 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, 1860 7 अप्रैल को इंडिया का पहला बजट इंट्रोड्यूस किया गया था। दूसरा है आपका फर्स्ट फाइनेंस मेंबर के हिसाब से कौन पहले बजट इंट्रोड्यूस किए थे या बजट को पेश किए थे। उनका नाम है हमारा जेम्स विल्सन। ठीक है, जेम्स विल्सन पहले बजट पेश किए थे। उसी के साथ साथ तीसरा है, अभी हमारा फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन जी। तो पहला फाइनेंस मिनिस्टर फीमेल कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो कि 1970 और 71 फाइनेंशियल ईयर का बजट पेश किए थे, जबकि मोरारजी देसाई ने रिजिग्नेशन दे दिए थे। उनके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उनका पोजीशन और उनका पोस्ट संभाले थे। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। इसके साथ साथ मैं बोलना चाहूँगा कि इस साल जो भी आपका इन्फॉर्मेशन दिया गया है, इस साल जो भी आपका बजट पेश किया गया है उसके बारे में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। तो इन्फॉर्मेशन ये है आपका कि हम थोड़ा ब्लैंक प्लेस पे चलेंगे। ठीक है, उसका इन्फॉर्मेशन ये है, जो भी इंडिया का बजट है, अभी इंडिया का जो भी आपका बजट है वो लगभग कितना लाख करोड़ रुपया है? लगभग आपका 40 लाख, अप्रोक्सली बोल रहा हूँ, 40 लाख करोड़ है। ठीक है, ये इंडिया का इस साल का बजट प्राइस है, समझ गए। इसके साथ आगे मैं बढ़ूँगा। जो भी आपका क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन को किस टॉपिक में आ जाता है, जो कि आपका यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन जी है। ठीक है, और इसी के साथ साथ और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि निर्मला सीतारमन जी पहले ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर है जो कंसेक्यूटिव 2 साल पेपरलेस बजट पेश किए हैं। ठीक है, पेपरलेस बजट का अगर कभी भी जिक्र होता है आपके एग्जाम में, तो कौन से फाइनेंस मिनिस्टर 2 साल पेपरलेस बजट पेश किए थे, उनका नाम है निर्मला सीतारमन जी। ठीक है, इसी के साथ साथ और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा, इकोनॉमिक सर्वे 2022 का द्वारा ये डाटा रिलीज हुआ है जनवरी 31 में। ठीक है, जब से GDP आपका लागू हुआ है तब से हाईएस्ट क्या हुआ है? हाईएस्ट आपको बोल सकते हो रुपीस कलेक्शन हुआ है, जिसका जिक्र इस साल में हो गया था आपका बजट में। कितना रुपीस कलेक्शन हुआ है, कोई बोल सकता है? कि उसका बजट था 1,40,986 रुपीस कलेक्शन हुआ है इस साल। तो मतलब GST कलेक्शन फॉर द मंथ जनवरी 2020 1,40,986 रुपीस, जब से आपका GST लागू हुआ है। ठीक है, ये था आपका इन्फॉर्मेशन कुछ। इसके बाद मैं आपको ये और कुछ डाटा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, जो कि आपको डाटा इधर है। हमारे इंडियन पार्लियामेंट में 3 सेशंस होता है। इंडियन पार्लियामेंट का 3 सेशंस होता है। पहला सेशन है आपका बजट सेशन, जो कि अभी हुआ। उसका टाइमिंग पीरियड होता है जनवरी टू फेब और फेब टू मई तक होता है। ये होता है पहला सेशन। उसके बाद दूसरा सेशन जो कि आपका मानसून सेशन, मानसून मतलब बारिश होता है। कब बारिश स्टार्ट होता है? जुलाई के महीने में, जुलाई टू अगस्त और सितंबर होता है। ठीक है, तीसरा सेशन आपका विंटर सेशन, जो कि सबसे छोटा सेशन है,
उसका टाइमिंग होता है नवंबर टू दिसंबर तक। ठीक है, यहाँ पे आपका MP MLA जो भी उनके रीजन का जो भी रीजन से वो इलेक्टेड होते हैं, उनका अच्छाई भलाई क्या इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, क्या इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो सब पेश करते हैं, बजट सेशन होता है। इसीलिए हमारा अंचल का जो भी हमारा रीजन का MP MLA है उनको हम देखते नहीं हैं, क्योंकि लगभग उनका 8 से 9 महीना तो इधर ही गुजर जाता है, बाकी जो 3-4 महीना होता है वो अपने घर पे आराम से एंजॉय करके बिताते हैं। ठीक है, तो ये तो टोटल इन्फॉर्मेशन था हमारे इंडियन बजट का। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। उसके साथ साथ एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, और पिछले साल भी आया था शायद, मैं जानता हूँ जहाँ तक मुझे याद है, कि जो भी आपका बजट पेश किया जाता है, जो भी आपका बजट पेश किया जाता है वो क्या मैंडेटरी है? आपके लिए क्वेश्चन है, जो भी बजट आपके लिए पेश किया जाता है वो क्या मैंडेटरी है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना, जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन को आगे बढ़ाएंगे, क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है आपका, जो कि पहला क्वेश्चन है, क्या है आपका, इन इंडिया, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द बजट इज नोन एज। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में जो कि बजट को किस नाम से जाना जाता है, इसका इधर मैं आंसर भी मेंशन कर दिया हूँ, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस नाम से आपको जाना जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बजट को, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द फर्स्ट बजट ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे आपका है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। मैं आपको पहले बोला कि जो कि 1860 में आपका पहला बजट इंट्रोड्यूस हुआ था, कौन पेश किए थे? जेम्स विल्सन किए थे, वो बिफोर इंडिपेंडेंट है। आफ्टर इंडिपेंडेंट में कौन है? RK सन्मुखिया चेत्ती, जो कि आपका आफ्टर इंडिपेंडेंट बजट पेश किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड यूनियन बजट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। मोरारजी देसाई जी, जो कि आपका कब रिजिग्नेशन दिए थे? 1970 के आसपास दिए थे, तभी जाकर 1970 और 71 का बजट कौन पेश किए थे? इंदिरा गांधी जी पेश किए थे। ओके, आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट टाइम व्हिच ईयर द रेलवे बजट एंड द जनरल बजट वेर प्रेजेंटेड सेपरेटली। समझ आए कि इधर बोल रहा है कौन से साल आपका रेलवे बजट और नॉर्मल बजट, जनरल बजट है, सेपरेटली पेश किया गया था? 1924 को। ठीक है, सेपरेटली पेश किया गया था। तब उस टाइम में रेलवे का बजट अलग से आता था, हमारा जो भी जनरल ड्यूटी का बजट है वो अलग से आता था। ठीक है, अभी तो सब मिक्स होके आसपास आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच बैंक विल इंट्रोड्यूस ए डिजिटल रुपी इन इंडिया। अच्छा, इसको ये टॉपिक जो ये जो क्वेश्चन है, कुछ लोगों को मैं अच्छे से समझा देना चाहता हूँ। जो लोग भी आप ट्रेडिंग करते हो क्रिप्टो पे, ठीक है, क्रिप्टो पे ट्रेडिंग करते हो ना, जो कि आपका डिजिटल रुपी है, हम बोल सकते हैं डिजिटल रुपी से, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइंस, ये सब चीज़ों के बारे में तो अभी बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहा है। मैं आशा करूँगा और मुझे उम्मीद है कि सब लोग जानते होंगे। तो अभी इंडियन गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि RBI जो है अपना डिजिटल रुपी इंट्रोड्यूस करवाएगा, कौन से साल में? 2023 में। 2023 के अंदर RBI अपना डिजिटल रुपी क्या करवाएगा? इंट्रोड्यूस करवाएगा। जैसे क्रिप्टो आता है, बिटकॉइंस आता है, ये सब चीज़ों के जैसे RBI अपना जो कि डिजिटल रुपीस इंट्रोड्यूस करवाएगा। और एक इन्फॉर्मेशन, जितने लोग भी आप क्रिप्टो पे ट्रेडिंग करते हो या डिजिटल रुपीस पे आप ट्रेडिंग करते हो, उनको 30% टैक्स लगेगा। उनके ट्रेडिंग पर, उनके इनकम पर 30% का टैक्स लगेगा। आप गेन करो, प्रॉफिट करो या लॉस करो, आपको करेंसी में अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपका 30% टैक्स इंडियन गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। हाउ मच, इधर नेक्स्ट क्वेश्चन ही वही है जो मैं अभी टॉपिक बोल रहा था। हाउ मच टैक्स विल बी लीव ऑन द ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल एसेट्स? 30%। जो भी आप अगर वर्चुअली कुछ ट्रेडिंग करते हो डिजिटल रुपीज़ के ऊपर, आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट को। ठीक है, उम्मीद करूंगा ये सब पॉइंट को आपको याद रख के एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन while presenting the budget said that the country is expected to grow at 10%। तो मतलब इस साल
जो कि निर्मला सीतारमन जी है, जो कि हमारा फाइनेंस मिनिस्टर है, बजट पेश करते टाइम एक चीज़ बोले, जो कि इंडिया अपना एक्सपेक्टेड ग्रोथ कितना परसेंटेज करेगा, 9.27%। ये जो ऑप्शन है इसको आप गौर करिएगा। आपका ऑप्शन में 9.2 दे सकता है या 9.27% दे सकता है। ठीक है, आप किसी और चैनल पे पढ़े होंगे या कोई क्वेश्चन और करवा रहे होंगे तो आपको 9.2 बोले होंगे या 9.27 बोलेंगे, दोनों सही है, थोड़ा गौर करिएगा। ठीक है, 9.27 आपका परसेंटेज ग्रोथ करेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। ये सवाल रेलवे जो भी एस्पिरेंट्स है, रेलवे एस्पिरेंट्स है, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है, हाउ मेनी न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन with higher efficiency and better facilities for passenger will be developed in next 3 years, 400 वंदे भारत ट्रेन। और इसके साथ साथ और एक गुड न्यूज़ है, जो कि आपका रेलवे का जो भी भाड़ा है, रेलवे का जो भी आप रेंट देते हो, जो भी आपका टिकट का प्राइस देते हो, वो भी इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि आपको इधर क्लियरली मेंशन किया गया हाई एफिशिएंसी एंड बेटर फैसिलिटीज़ फॉर पैसेंजर्स। तो मतलब आपका जो भी टिकट प्राइस है नेक्स्ट ईयर तक आपका बढ़ जाएगा विथ बेटर फैसिलिटीज़ एंड बेटर हायर एफिशिएंसी। गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मेनी पोस्ट ऑफिस विल कम ऑन द कोर बैंकिंग सिस्टम। मतलब जो कि आप सभी को लग रहा होगा कि पोस्ट ऑफिस का जो भी अस्तित्व कुछ मिट रहा है, कि पोस्ट ऑफिस को दबा रहे हैं या पोस्ट ऑफिस का कोई भी पोस्ट नहीं निकल रहा है। और अभी जो इस साल जो बजट पेश किया गया था निर्मला सीतारमन जी के द्वारा, वो बोले हैं कि आपका जो भी पोस्ट ऑफिस है, उनको पोस्ट ऑफिस में भी बैंकिंग का सुविधा उपलब्ध किया जाएगा। बैंकिंग का सुविधा उपलब्ध किया जाएगा कितना पे, 1.5 लाख करोड़ के बजट उनको सैंक्शन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे है आपका, व्हाट इज द फिस्कल डेफिसिट टारगेट सेट फॉर द फाइनेंशियल 2023, 6.4। ये आपका फिस्कल डिफेक्ट है, जो कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ये क्वेश्चन के अंदर भी मैं आपको इंपॉर्टेंट मेंशन कर दे रहा हूँ, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। ये पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम लिंक पर आपको मिल जाएगा। उसी के साथ साथ ही आपको ये सब पॉइंट्स को याद रखना पड़ेगा। व्हाट इज द फिस्कल डिफेक्ट टारगेट सेट फॉर फाइनेंशियल 23, जो कि आपका 6.4 है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट आर द जीएसटी कलेक्शन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2020। मैं आपको बोला था कि जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से जनवरी 2020 में जो भी इनकम हुआ था, किसका हाईएस्ट था, 1,40,986 करोड़ रुपीस कलेक्शन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम इन 14 सेक्टर विद द पोटेंशियल टू क्रिएट हाउ मेनी न्यू जॉब्स, 60 लाख जॉब्स, 60 लाख जॉब क्रिएट होगा। पता नहीं कैसे क्रिएट होगा, लेकिन बोले हैं हमारा फाइनेंस मिनिस्टर जी कि 60 लाख जॉब क्रिएटेड होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस्ड ए रिडक्शन ऑफ शुगर केन सरचार्ज ऑन अनलिस्टेड शेयर फ्रॉम 28.5% टू 23%। ठीक है, जो कि आपका रिडक्शन ऑफ सरचार्ज है अनलिस्टेड शेयर्स, जो भी आपका स्टॉक मार्केटिंग करते हैं उनका जो भी परसेंटेज है 28.5 था, जिसको घटा के कर दिया गया है 23%। ठीक है, नेक्स्ट है, इन 2022 एंड 23 हाउ मेनी हाउसेस विल बी कंप्लीटेड फॉर आइडेंटिफाई बेनिफिशियरी ऑफ पीएम आवास योजना, 90 लाख होम, 90 लाख हाउसेस विल बी कंप्लीटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका, हाउ मेनी डिजिटल बैंकिंग सिस्टम विल बी सेटअप इन 75 डिस्ट्रिक्ट बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। सिंपल सी बात है, जो भी आपका डिजिटल बैंकिंग सिस्टम है 75 डिस्ट्रिक्ट में शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो भी एस्टेब्लिश किया जाएगा। कितना बैंक, हाउ मेनी डिजिटल बैंक, 75 होगा आंसर इसका। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा करके मैं आशा करूंगा। ठीक है, तो चलते हैं, और भी सारे क्वेश्चन है आपके लिए, आगे बढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ को डिफाइन करना चाहूँगा। तो अभी बजट के बारे में थोड़ा डिटेल इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। पहला आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अभी हम जानेंगे कि बजट के बारे में क्या होता है। एक्चुअली में जो चीज़ है आपका क्वेश्चन में बोला था, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल
112 112 of the Indian Constitution, it is compulsory to represent budget every year. ठीक है, आर्टिकल 112 में यह मेंशन किया गया है कि बजट आपको पेश करना होगा ईच ईयर। इसीलिए हमारा बजट जो होता है कौन से टाइम पीरियड पे होता है, आप सभी को बोला मैं, जनवरी और फरवरी टू मई तक ये आपका पीरियड ख़त्म हो जाता है। 3 सेशन होता है, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। ठीक है, और जो कि आपका फाइनेंस ईयर होता है, आप सभी को पता होगा फाइनेंस ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक होता है। ये सब होता है आपका 1 साल का फाइनेंस ईयर। इसके अंदर यहाँ तक इंडियन गवर्नमेंट को अपना सारा हिसाब किताब, कितना एक्सपेंडिचर्स हुआ, कितना इनकम हुआ, कौन से एसेट्स है, कितना इनकम टैक्स भरवाया, कितना इनकम टैक्स में कितना बढ़ोतरी होगा, ठीक है, ये सब चीज़ों का अपना हिसाब देना पड़ता है। ठीक है, फिर इस साल का जो भी आपका बजट पेश किया गया था, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट स्कीम्स थे। ठीक है, इम्पोर्टेंट स्कीम्स थे जिसके द्वारा आप सभी को बहुत ही लाभ हो सकता है या हानि हो सकता है, और आप पर्सनल डिपेंड करता है। तो स्कीम्स में बोले जा रहा हूँ, पहला पॉइंट आपका स्कीम्स का है जो कि आपके डिजिटल रुपीज टू बी रोल्ड आउट बाय 2023, जो कि आपका क्रिप्टो। ठीक है, अभी मैं बोल रहा था क्वेश्चन जब करवा रहा था, क्रिप्टो बिटकॉइन ऐसा सब है ना, इसमें जो कि इंडिया भी इन्वॉल्व होने वाला है, क्योंकि RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना डिजिटल रुपी 2023 तक लॉन्च कर देगा अपना क्रिप्टो। और आपका और एक गुड न्यूज़ है, क्रिप्टो में आपको 30% टैक्स कटवाएगा, टैक्स देना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट को। ठीक है, तो पहला आपका पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट पे चलेंगे, जो कि आपका सोवरिजन ग्रीन बॉन्ड होता है। बाकी बाहर जितने भी एब्रॉड कंट्री हैं एनवायरनमेंट के लिए ग्रीन बॉन्ड आपका साइन किया गया है, तो इंडिया में भी वो लॉन्च हो जाएगा बहुत ही जल्दी। इसके साथ थर्ड पॉइंट जो कि आपका 5G स्पेक्ट्रम। ठीक है, 5G स्पेक्ट्रम एक्शन टू बी कंडक्टेड दिस ईयर, जो कि आपका 5G स्पेक्ट्रम के हर साल बात किया जाता है, लेकिन कुछ उसका इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है या कुछ उसका डिसीजन नहीं हुआ है। इस साल होने का हमारा निर्मला सीतारमण जी, जो कि हमारा फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने जिक्र किया है। उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट है, मैं मानता हूँ या आपके सभी के पास आपका पासपोर्ट होगा। ठीक है, जो भी अब्रॉड जाते हैं या कोई भी एजुकेशन के लिए जाता है, बिजनेस के लिए, पर्पस के लिए, घूमने के लिए, कुछ भी, तो ये किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 2022 और 23 के अंदर आपको ई पासपोर्ट का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। ई पासपोर्ट मतलब क्या होता है, ई पासपोर्ट विल बी रोल्ड आउट इन 2020 एंड 23 फॉर कन्वीनियंस इन ओवरसीज ट्रैवल। आप ई पासपोर्ट रख सकते हो। आपके पास फिजिकली पासपोर्ट अगर प्रेजेंट नहीं है तो आपके वॉलेट में या आपके फ़ोन में ई पासपोर्ट का जो भी लिंक आया होगा उसको दिखा के आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। मतलब 23 तक आपके पास ई पासपोर्ट रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 5th पॉइंट, जो कि आपका 1 नेशन 1 रजिस्ट्रेशन विल बी एस्टेब्लिश्ड फॉर एनीवेयर रजिस्ट्रेशन टू फैसिलिटेट ईज लिविंग एंड डूइंग बिजनेस। आपका हर बार जो भी आप रजिस्ट्रेशन करते हो कोई भी चीज़ के लिए, उसका कोई ज़रूरत नहीं होगा। 1 कंट्री और 1 नेशन 1 रजिस्ट्रेशन के द्वारा ये चलेगा। ठीक है, ये थे कुछ इम्पोर्टेंट स्कीम्स जो कि आपको आने वाले बजट में मतलब बजट में ऑलरेडी दिख गए हैं, बोले हैं हमारा निर्मला सीतारमण जी, और गवर्नमेंट उसको कार्य करेगा अगले 1 साल के अंदर। ठीक है, इसके बाद आप सभी को पता होगा कि देश चलाने के लिए कुछ भी मतलब आप इनकम ज़रूरत है। ठीक है, इनकम कुछ भी चाहिए आपको देश को चलाने के लिए। तो हम जैसे हमारे घर में इनकम चलाने के लिए आपके पापा या आपके बड़े भाई आप खुद काम कर रहे होंगे। ठीक है, कुछ भी जॉब या कुछ भी बिजनेस कुछ भी सेटअप करके स्टार्टअप करके आप अपना घर का खर्चा चला रहे होंगे। उसी हिसाब से देश को भी अपना खर्चा निकालना पड़ता है अपने देश चलाने के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ देशवासियों के हित में पैसा लगाने के लिए। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, रुपीस जो है आपका, ठीक है, रुपीस आता कहाँ से है, क्योंकि रुपीस कितने तरीके से कहाँ से आपको आता है। ठीक है, तो मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दिलाऊंगा। तो जो भी आपका टैक्सेस देते हो,
ठीक है, आप सभी को तो पता है इन गवर्नमेंट कैसे चलता है, हमारा टैक्सेस से। भाई टैक्सेस के अलावा भी अलग से टैक्सेस होता है, आप सभी को वो नॉलेज रहना है कि किस किस तरीके से कहाँ से हमारे देश को रुपीस आते हैं। तो पहला पॉइंट आपका आ जाता है कॉर्पोरेशन टैक्स। ठीक है, कॉर्पोरेशन टैक्स। नेक्स्ट आ गया आपका इनकम टैक्स। ठीक है, यह सब आपके एसेट से याद रखिए, जल्दी से जल्दी फटाफट नोट्स में लिखिए। तीसरा आपका है कस्टम टैक्स, जो कि आपका जीएसटी वगैरह होता है। चौथा है आपका यूनियन एक्साइज ड्यूटीज, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए फटाफट। फिफ्थ पॉइंट है आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट्स। थर्ड है, लास्ट है आपका बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज, जो कि आपका बाहर देश से आपका हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया या वर्ल्ड बैंक हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ों से आपका बोरो होता है। ठीक है, आशा करूँगा ये सब चीज़ों का आपका जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ अभी आने वाले एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ से एसेट्स मिल गया कि पैसे आते कहाँ से। अभी एक्सपेंडिचर्स भी होता है ना, पैसा तो अगर इनकम हो रहा है कुछ चीज़ों के जरिए से पैसा जाएगा भी, पैसा एक्सपेंडिचर्स होगा। तो वो सब क्या क्या होता है, जैसे मान लो जो पैसा आ गया पैसा जाएगा, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जो कि आपका सेंट्रल क्या करता है कि सेंट्रल जो करता है आपका स्कीम्स होता है, उसके थ्रू जाता है आपका पैसा। दूसरा पॉइंट में आ जाता है इंटरेस्ट पेमेंट, जो कि आपका बोरो करते हो। ठीक है, जो कि आपका बोरो करते हो आपका वर्ल्ड बैंक से हो गया, जो भी आपका पैसा लाते हो बाहर देश से लोन लेते हो उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि नहीं, इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट हो गया आपका डिफेंस, डिफेंस में भी आपको खर्चा होता है। ठीक है, उसके बाद हो गया सब्सिडीज। अभी मान लो अभी जैसे मान लो अभी कोरोना का पीरियड चल रहा है, जो लोग भी लोन लिए होते हैं, जो भी फार्मर्स कृषि छोटे बिजनेस के लिए जो कि लोन लेते होंगे, उनका कुछ इनकम ही नहीं हुआ होगा तो आपको इंटरेस्ट कैसे देंगे, तो उनको सब्सिडीज दिया जाता है। ठीक है, फिर आ गया फाइनेंस कमीशन। देन आपका आ गया अभी और एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बोले जा रहा हूँ, जो कि हमारा स्टेट से सेंट्रल उनको 1.5 लाख करोड़ अगर उनको लोन चाहिए देगा विदाउट इंटरेस्ट, बिना इंटरेस्ट का आपको लोन देगा सेंट्रल गवर्नमेंट ईच एंड एवरी स्टेट्स को अगर उनको लोन चाहिए। ठीक है, ऐसे सब चीज़ों के वजह से हमारा पैसा जो भी इनकम आता है, कैपिटल आता है, उनको एक्सपेंडिचर्स हो जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ों का टोटल मिला हुआ है, आपको मिल बांध के जानना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो भी ये सब चीज़ों का आपका जानकारी हो गया, इसके साथ में और एक बात बोलूँगा जो कि आपका एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, अमाउंट कितना था। हम स्टूडेंट्स हैं या हम एस्पिरेंट्स हैं, हमको 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जिससे हमें मतलब है, जितने भी बजट पेश किया गया है उनमें 4-5 ऐसे चीज़ें हैं, 4-5 ऐसे एसेट्स हैं जिससे हमारा मतलब है और एग्जाम में उसी बैकग्राउंड से आपको क्वेश्चन मिलते हैं। पहला आ गया आपका एजुकेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ एजुकेशन। फिर आ गया आपका हेल्थ। ठीक है, फिर आ गया आपका साइंस, फिर आ गया आपका डिफेंस और लास्ट नॉट लिस्ट आपका पेंशन। हमको जानना पड़ेगा कि ये जो 5 चीज़ें, इनमें अपना देश कितना पैसा खर्च कर रहा है। ठीक है, एजुकेशन हमारा पहला एजुकेशन है, ये इंपॉर्टेंट है एक देश का वृद्धि के लिए, एक देश का इंक्रीज के लिए, देश का इम्प्रूवमेंट के लिए। तो एजुकेशन में हमको मिला है, सिंपल से बोल सकते हैं 1,40,000 1,04,278 1,04,278 लाख करोड़ मिला है। ठीक है, हेल्थ में मिला है 86,606,000 करोड़। फिर साइंस में मिला है 2,06,293 लाख करोड़। डिफेंस में मिला है 3,85,000
370 लाख करोड़, जो कि बहुत ही ज़्यादा बजट है। पेंशन में जाता है इंडिया गवर्नमेंट देता है 2,07,132 लाख करोड़। ये जो कि आपका बजट है, और ये पांचों सेक्टर्स को इतना गवर्नमेंट अपना बजट में प्लेसेस और बजट में इतना अमाउंट ऑफ मनी दिया है। ठीक है, ये सब था आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट जो कि आने वाले एग्जाम में बेस्ट टू बेस्ट क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, ये हो गया आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन लिया हूँ आपके लिए लास्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है आपका, चलिए, व्हाट विल बी द इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर करंट ईयर एज पर बजट 2020 एंड 23। कितना होगा आपका 9.2 होगा, जो कि मैं आपको बोला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू अचीव द विजन फॉर इंडिया एट द रेट 100, जो कि आपका बोलते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू अचीव द विजन फॉर द इंडिया एट द रेट 100, मतलब इंडिया का इंडिपेंडेंट का 100 ईयर्स हो जाएगा, क्योंकि ये आपका 75 चल रहा है, नेक्स्ट 25 में आपका 100 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, जो अमृत टाइम होता है, अमृत टाइम जो कि आप देखे होंगे, बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2020 फोकसेस हाउ मेनी पिलर्स, 4 पिलर्स। ठीक है, 4 बेस्ट पिलर के ऊपर काम किया गया है। नेक्स्ट बोलता हूँ, हाउ मेनी मल्टी मॉडल नेशनल पार्क कॉन्ट्रैक्ट विल बी अवॉर्डेड इन फाइनेंशियल 23। 4 ऐसे मल्टीनेशनल आपको मल्टी मॉडल नेशनल पार्क जिनको अवॉर्डेड किया जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, आगे है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल मार्च 23, एक साल एक्सटेंड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी न्यू वंदे भारत ट्रेन टू बी इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग नेक्स्ट 3 years, 400 ट्रेन्स, जो कि मैं आपको पहले भी जो क्वेश्चन बताया था मैं आपको बोला हूँ। नेक्स्ट आ जाएगा, हाउ मेनी PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स टू बी डेवलप ड्यूरिंग नेक्स्ट 3 years, आपको 400 न्यू वंदे भारत ट्रेन मिलेगा, उसके साथ साथ 100 आपका जो कि कार्गो टर्मिनल्स भी मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, गवर्नमेंट विल बी एक्सपेंड हाईवे बाय द हाउ मेनी किलोमीटर इन फाइनेंशियल 23, 25,000 किलोमीटर तक आपका नेशनल हाईवे एक्सपेंड किया जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, व्हाट विल बी द फाइनेंशियल आउटले फॉर द PM डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर द नॉर्थ ईस्ट स्कीम 1,500 करोड़, इतना स्कीम दिया गया है आपका नॉर्थ ईस्ट, जो कि आपका 7 सिस्टर्स है। मैं आपको टूर ऑफ इंडिया में सेशन में बोला था कि 7 सिस्टर्स का अलग से मैं आपको बताऊंगा, आके देख सकते हो कौन से स्टेट, और एक साथ साथ स्टेट्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। प्लेलिस्ट ऑलरेडी एडेड है, आप जाकर चेक कर सकते हो। नेक्स्ट, व्हाट अमाउंट हैज बीन अलॉटेड फॉर हाउसिंग प्रोजेक्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 अंडर PM आवास योजना स्कीम 48,000 करोड़, वाह बहुत ही बड़ा अमाउंट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाउ मेनी हाउसेस विल बी इनिशिएटेड बी बेनिफिशियरी फॉर PM आवास योजना इन रूरल एंड अर्बन एरिया 60,000 हाउसेस। ठीक है, फिर व्हाट अमाउंट हैज़ बीन अलॉटेड फॉर द कवर 3.8 करोड़ हाउस होल्डर टू द टैप वाटर 60,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट परसेंटेज ऑफ पोस्ट ऑफिस विल कम अंडर कोर बैंकिंग सिस्टम 100%। ठीक है, कितना परसेंटेज है, पूरा जितने भी पोस्ट ऑफिस है सब मतलब बैंकिंग सिस्टम के अंडर में आ जाएंगे, मतलब बैंकिंग सिस्टम उनके साथ अटैच्ड हो जाएगा। टोटल एक्सपेंडिचर इन फाइनेंशियल 23 इज एस्टिमेटेड एट 39.45 मतलब 39.45 लाख करोड़। कॉर्पोरेट सरचार्जेस टू बी रिड्यूस फ्रॉम 12% टू दी व्हाट परसेंटेज 7%। बहुत ही बार बोला हूँ, जबकि मैं आपको समझा रहा था, पूरा टॉपिक बोला था, तभी मैं आपको बोल दिया था। इसके साथ टैक्स डिडक्शन लिमिट फॉर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू NPS रेज टू 14% फ्रॉम 10%, फ्रॉम 14% टू 10%। ठीक है, लास्ट 3 क्वेश्चन है आपको, हाउ मेनी यूनियन लॉस रिप्लेस फॉर ईज of business
1486 यूनियन लॉज। हु इज़ द फाइनेंशियल मिनिस्टर ऑफ इंडिया? निर्मला सीतारमन। जानबूझ के लास्ट में डाला हूँ। व्हेन वॉज द बजट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? 7 अप्रैल 1860। माफ़ करेगा, 7 अप्रैल 1860। ये था आपका पूरा बजट का पेशकश। ठीक है, आपके सामने बजट का जो भी जितना भी समराइज होके बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट आपके पास मिल सकता है, मैं आपको दिला दिया हूँ। इस सेशन में आपको पूरा बजट का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले 1 साल तक पूछेगा, सब मैं आपको बता दिया हूँ। जो भी बजट सेशन हुआ था हमारे निर्मला सीतारमन जी का, उनका भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता दिया हूँ। आशा यही करूँगा कि आपको ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा और अच्छे से प्रिपेयर करिए। जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको PDF में बोला हूँ, क्लास में बोला हूँ, वो आपको नोट करके रखना पड़ेगा। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन हमारा टेलीग्राम लिंक पे आपको क्वेश्चन सेट पूरा मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और एक मज़ेदार टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। तब तक क्लास को देखिए और एग्ज़ाम प्रिपरेशन पे डटे रहिए।